आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम। साथियों, अभी हम आगरा में मौजूद है। आगरा लोकसभा क्षेत्र 18 से अभी हम आपके सामने हैं और अभी हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी, जो सांसद पद के प्रत्याशी है आराम सिंह जी, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान है फलों की टोकरी। और आज हमारे साथ वो बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ में। सर, मेरा नाम आराम सिंह है और मेरे पिता का नाम श्री राम है। ग्राम भूमिया खड़ा से हूँ। लोकसभा आगरा 18 से मैं प्रत्याशी हूँ। हाँ सर, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर, जनता का रुझाव मेरे लिए, जो कि यहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और संविधान, जिससे कि सरकार ने संविधान से छेड़छाड़ की है, उस संबंध से मैं लड़ने का पूरा मैंने प्रयास किया है, जो कि इसको छुड़ाने का है और जनता के बीच सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और अच्छे विकास, रोड, शिक्षा, बिजली आदि का प्रयोग होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? ये सर, पहली बात तो ये है कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, शिक्षा का अच्छा यहाँ पर विकास होना चाहिए। नंबर 3, हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए। नंबर 4, रोडों का होना चाहिए। नंबर 5, विकलांग एवं वृद्ध लोगों को पेंशन प्राप्त की जाए। और साहब, वो जो है गायें जो आवारा डोल रही हैं, इनको गौशालाओं में भेजा जाए। और जनता की यही आवाज़ है और आवाज़ आगे ले जाने के लिए मैंने जो झंडा उठाया है और जनता का रुझान है और बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का मेरा भी फायदा है। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है और तमाम पार्टियां अभी मौजूद है देश में, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही क्यों चुनी? आपने क्यों सोचा कि इसी से चुनाव लड़ा जाए? मैंने सर इसलिए सोचा कि सन 82 से काशीराम जी के साथ में रहा, उसके बाद में प्लाटून कमांडर रहा, सेवारत हो गया हूँ। और उसी समय मैं विकलांग हो गया था 84 में। और मैंने जब मूवमेंट पढ़ा है तो 82% सभी जातियों का, 15% अन्य जातियों का है। और जो बहन जी ने जो काम किए थे वो 15 जातियों को लेकर के किए थे, इसलिए उनका एंड होने जा रहा है। और मूवमेंट को मैंने पढ़ने के बाद जब देखा तो काशीराम का सबसे अच्छा है, संविधान से सटा हुआ है, इसलिए मैंने प्रयास किया है। समाजक हिताय समाजिक सुखाय, इनका नारा था। जब काशीराम जी की मृत्यु हुई, उसके बाद जब इन्होंने आतंक फैलाया तो पीपल्स पार्टी ने दोबारा जो एजेंडा था उठाया, इसलिए मैंने उसको देखा, पढ़ा और साथ रहा, इसलिए मैं इस पार्टी में। तो अभी आप चुनावी जब प्रचार कर रहे हैं चुनाव का, तो लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं आपके सामने? क्या सवाल कर रहे हैं लोग आपसे? लोगों को जो प्रयास जो किए, उन्होंने कहा है हमसे कि आपने बहुत अच्छी पार्टी चुनी है और अच्छी आपकी विचारधारा है, आप आइए, हम आपके साथ हैं और आपको विजय बना करके हम अपने सिर पर रखें। लेकिन भाजपा तो कह रही है इस बार 400 पार है, तो फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई बात नहीं सर, बेईमानी के द्वारा तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं जा सकता है। जनता के रुझान के द्वारा, जनता का कोई रुझान नहीं है भाजपा के लिए। नहीं, वो तो ईमानदारी से जीत रहे हैं मोदी जी। इस बार डंका पीट कर कह रहे हैं कि 400 पार है। आप कैसे बेईमानी से जीत रहे हैं? तो हम भी सर, ये लोकतंत्र में कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये तो जनता के बीच जब जाया जाता है मीडिया को, तब पता लगता है कि 400 पार हो रही है कि 400 अंदर हो रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं अपने आप को? बीजेपी के इतने बड़े कैंडिडेट आपके सामने हैं जो मंत्री रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मैंने भी शिक्षा ली है और संविधान मैंने पढ़ा है। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, न मेरे छोटे है, सभी समान है। लड़ने का मुझे उत्तराधिकार है। क्या वो भी दमंग है, जबकि वो जाति से बगैर हैं और उन्होंने फर्जी तरीका से सर्टिफिकेट एससी का बनवा कर धनगर का, और वो 2 बार लड़ रहे। हम लोगों ने याचिका भी दायर की है कोर्ट में, लिहाजा भी उसका निष्कासन नहीं हुआ है। ये लड़ने के उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? जो आगरा लोकसभा क्षेत्र की जनता है, हमारे चैनल से क्या अपील करेंगे आप? आपके चैनल से हम अपील ये करेंगे कि अच्छे विकास की तरफ और अच्छे कामों की तरफ, और भाजपा को वोट न दें, क्योंकि भाजपा जो संविधान को नष्ट कर देगी। जनता से हमारी यही अपील है।
धन्यवाद सर, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। जी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, और हम जनता के बीच जब जाएंगे तो आपको साथ देंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।